सूर्याय नमः। प्रिय भक्तजनों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना किसी बड़ी वजह के दिल भारी रहता है। बाहर से देखने वाला कहेगा कि सब कुछ तो ठीक है, फिर ये बेचैनी क्यों? रात को नींद पूरी होती है फिर भी थकान क्यों नहीं जाती? मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम आधे अधूरे क्यों लगते हैं? और सबसे अजीब बात, जब सब कुछ होते हुए भी अंदर कहीं एक आवाज कहती रहती है कुछ तो गलत है। अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो आज का ये समय, ये कथा आपके लिए यूं ही नहीं आई है। रविवार का दिन है, सूर्य देव का दिन। वही सूर्य जो हर सुबह बिना रुके, बिना थके, बिना किसी से कुछ मांगे पूरी धरती को रोशनी देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वही रोशनी हमारे जीवन में कमजोर पड़ जाती है तो अंदर क्या क्या अंधेरा फैलने लगता है? आज की कथा कोई डराने वाली कहानी नहीं है, नहीं कोई चमत्कार बेचने वाली बात। ये एक ऐसा आईना है जिसमें शायद आपको अपना ही अक्स दिखाई दे जाए। इसलिए प्रिय भक्तजनों, मन को थोड़ा हल्का कर लीजिए, दिल की आवाज को दबाइए मत और इस कथा को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों में नहीं, एहसास में मिलता है। और हाँ, एक छोटी सी विनती, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कथा तभी फल देती है जब उसे धैर्य से पूरा सुना जाए। अधूरी सुनी गई कथा मन में अधूरी गांठ छोड़ जाती है। इसलिए आज इस रविवार इस कथा को अंत तक अपने साथ चलने दीजिए। अगर आपको लगे कि ये बातें दिल को छू रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वीडियो को लाइक करने का मन होगा, किसी अपने के साथ शेयर करने की इच्छा होगी और मनोमार्ग भक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़ने का भाव आएगा। इसे कोई औपचारिकता न समझें, इसे आस्था की एक छोटी सी अभिव्यक्ति मानिए। अब कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बा था, बड़ा नहीं, छोटा भी नहीं, बस इतना कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी कस्बे में रहता था एक आदमी, नाम था हरिविलास। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले गंभीर बना दिया था। उसके पिता गुजर चुके थे और माँ बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। हरिविलास सुबह सुबह सब्जी मंडी में काम करता, फिर दोपहर को किसी दुकान पर हिसाब किताब लिखता और शाम को घर लौटकर माँ के पास बैठ जाता। पैसे कम थे पर दिल में शिकायत नहीं थी। वो रोज सूरज निकलते समय छत पर जाकर खड़ा होता, आंखें बंद करता और बस इतना कहता, हे भगवान, आज का दिन भी निभा लेना। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मंडी में काम कम होने लगा, दुकान वाला हिसाब में कमी निकालने लगा, माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। हरिविलास समझ नहीं पा रहा था कि एक एक कर सब हाथ से क्यों फिसल रहा है। उसने मेहनत कम नहीं की थी, न किसी का बुरा किया था, फिर भी जीवन जैसे रूठ गया हो। इसी कस्बे में एक और परिवार रहता था, सेठ जगन्नाथ का परिवार। बड़ा मकान, खूब पैसा, समाज में मान। सेठ जगन्नाथ को लगता था कि ये सब उसकी अक्ल और मेहनत का फल है। भगवान को मानते थे, लेकिन बस नाम के लिए। रविवार को भी देर तक सोना, सूरज चढ़ आए तब उठना, पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझना। उनका बेटा नरेश उसी सोच में पल रहा था। उसे लगता था कि जो दिखता है वही सच है, बाकी सब ढकोसला। एक दिन मंडी में हरिविलास और नरेश की मुलाकात हुई। नरेश किसी काम से आया था, हरिविलास से गलती से टक्कर हो गई। नरेश गुस्से में चिल्लाया, अपमान किया सबके सामने। हरिविलास ने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। लेकिन उस दिन पहली बार उसे भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। घर जाकर उसने माँ से कहा, अम्मा, क्या सच में भगवान सब देखते हैं? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, देखते भी हैं और इंतजार भी कराते हैं। उसी रात हरिविलास को सपना आया। उसने देखा कि वो एक सूखे मैदान में खड़ा है, ऊपर सूरज है लेकिन उसकी रोशनी पहुँच नहीं रही। तभी एक आवाज आई, जब तक तू खुद प्रकाश को जगह नहीं देगा मैं कैसे पहुँचूं? हरिविलास नींद से चौंक गया, पसीना आ रहा था। सुबह उठते ही वो पास के पुराने मंदिर गया, जहाँ अब कोई ज्यादा नहीं जाता था। पुजारी ने उसे देखा और कहा, आज रविवार है बेटा, सूर्य देव का दिन। हरिविलास ने पहली बार ध्यान से सूरज की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सूरज कुछ कह रहा हो। उधर सेठ जगन्नाथ के घर में हलचल थी। अचानक उनके व्यापार में घाटा होने लगा। जिन पर भरोसा था वही धोखा देने लगे। नरेश के दोस्त उसे गलत रास्तों पर ले जाने लगे। शराब, घमंड, दिखावा। सेठ जगन्नाथ परेशान थे, लेकिन उनका अहंकार अब भी इंटैक्ट था। वो कहते, सब ठीक हो जाएगा। एक रविवार की सुबह कस्बे में अजीब सा सन्नाटा था। सूरज निकल तो रहा था, लेकिन धूप चुभ रही थी। हरिविलास रोज की तरह छत पर गया, जल चढ़ाया। उसी समय नरेश नशे में धुत सड़क पर गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर घर लाए। डॉक्टर आया, बोला, धूप से हीट स्ट्रोक जैसा लग रहा है।
हालत गंभीर है। सेठ जगन्नाथ घबरा गए। पहली बार उन्हें लगा कि पैसा बेकार हो गया है। उसी दिन शाम को सेठ जगन्नाथ किसी से सुने कि हरिविलास रोज सूरज की पूजा करता है और बड़ा शांत रहता है। उन्होंने उसे बुलवाया। हरिविलास आया, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ ने कहा, अगर तेरा भगवान सच में कुछ करता है तो मेरे बेटे को बचा ले। हरिविलास ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर आप चाहें तो कल रविवार व्रत रख लीजिए। सेठ जगन्नाथ हंसे, लेकिन बेटे की हालत देखकर अंदर से डर गए। अगली सुबह पहली बार सूरज निकलने से पहले उठे। हाथ कांप रहे थे। हरिविलास भी आया। दोनों ने साथ खड़े होकर सूर्यदेव को जल चढ़ाया। सेठ की आंखों से आंसू गिरने लगे। नरेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। सेठ जगन्नाथ का सारा व्यापार बिखर गया। लोग दूर होने लगे। अब वही सेठ दूसरों के दरवाजे खटखटा रहा था। हरिविलास ने बिना कुछ कहे मदद की। नरेश ने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत कहाँ होती है। कई हफ्ते बीते। एक रविवार को कस्बे में सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। हरिविलास ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपनी कहानी सुनाई। कैसे जब अंदर अंधेरा बढ़ता है तब बाहर की रोशनी चुभने लगती है, और जब अंदर थोड़ा सा भी प्रकाश जगा लेते हैं तो वही सूरज जीवन देने लगता है। सेठ जगन्नाथ ने सबके सामने माफी मांगी। नरेश ने गलत संगत छोड़ी। माँ की तबीयत हरिविलास की देखभाल से सुधरने लगी। धीरे धीरे कस्बे में एक परंपरा बन गई। रविवार की सुबह लोग अपने अपने घरों से निकलते, छतों पर, आंगनों में सूर्य देव को जल चढ़ाते। कोई दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने के लिए। प्रिय भक्तजनों, ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान सजा देते हैं या इनाम। ये सिखाती है कि जब हम जीवन के स्रोत को नजरअंदाज करते हैं तो जीवन खुद सूखने लगता है, और जब हम विनम्र होकर स्वीकार कर लेते हैं कि हमें भी रोशनी की जरूरत है, तब वही सूर्यदेव हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। इसलिए अगर कभी लगे कि सब होते हुए भी कुछ कमी है, तो एक रविवार की सुबह बस सूरज की तरफ देखिए, मन से कहिए, मुझे राह दिखाओ। शायद जवाब तुरंत न मिले, लेकिन अंदर कुछ जरूर बदलने लगेगा, और वही बदलाव आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची है तो इसे यहीं मत रोकिए, किसी और तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मनोमार्ग भक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़ना, ये सब उसी रोशनी को आगे बढ़ाने के तरीके हैं। यही इस कथा का सार है, यही इस व्रत की आत्मा है। तो प्रेम से बोलिए, ओम सूर्याय नमः।